हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ अक्षय गोयल। बच्चों, आज की लेक्चर में आपका मोस्ट वेलकम। बच्चों, आज मैं बेसिकली क्या लेके आया हूँ, लिमिट यूजिंग एक्सपेंशन लेके आया हूँ। लिमिट यूजिंग एक्सपेंशन मेथड लेके आया हूँ, जिसमें आप लिमिट एक्सपेंशन को यूज करते हुए आप कैसा भी क्वेश्चन क्या कर सकते हैं बच्चों। जैसा क्वेश्चन आपको दिख पा रहा है, sin x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। अगर इस तरह के क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, विदिन 2 से 3 लाइंस में आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। बस कंडीशन क्या है, आपको जो स्क्रीन पे जो दे रखे हैं, ये जो फॉर्मूला दे रखे हैं बच्चों, ये सब आपको क्या होना चाहिए, लर्न होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने एक्सपेंशन दिए हैं, ये आपको क्या करना है, राइट डाउन कर लेना है कॉपी में और आपको लर्न कर लेना है बच्चों। अब मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन लेता हूं। इसका जो क्वेश्चन है बच्चों, जेईई के अंदर 100% फिक्स है बच्चों। अगर आपको एक्सपेंशन मेथड आता है तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ए और बी के लिए निकालने वाला क्वेश्चन या फिर ऐसा लिमिट निकालने का क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बच्चों, विद ट्रिक निकाल सकते हैं बच्चों। अब देखिए, समझिए है क्या बेसिक मेथड। अब देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन जो है, जो हमारा स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, जो बेसिकली क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x माइनस एक्स अपॉन में क्या बच्चों, एक्स क्यूब है। अब आपको क्या करना है, इसकी लिमिट निकालनी बच्चों। तो लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम बेसिकली एक्सपेंशन मेथड यूज करेंगे बच्चों। तो जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सपेंशन 4 दिखाया था, एक्सपेंशन 4 आपको क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए इसके लिए। तो sin x का जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है बच्चों, अब इसकी एक ट्रिक से याद कर सकते हैं एक्सपेंशन। sin x में क्या होता है, बेसिकली जो पावर में क्या होता है, ऑड पावर चलती है बच्चों। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा x, दूसरा क्या होगा बच्चों, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर प्लस एक्स की पावर क्या हो जाएगा बच्चों, 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। ऐसे क्या होगा, चलता रहेगा। इसमें याद रखना बच्चों, इसमें प्लस माइनस चलता है बच्चों। क्या चलता है, प्लस माइनस चलता है। और इसमें आपको क्या करना है बच्चों, 3 तक ही आपको क्या करना है, एक्सपेंशन लर्न करना है। 3 टर्म तक आपको क्या करना है, आप एक्सपेंशन आपको लर्न करना है बच्चों। फिर फर्दर अप्लाई करेंगे। देखो बच्चों, फर्दर देखेंगे हम, तो एक्स से एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स से एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्दर हम देखेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैक्सिमम वेरिएबल क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है। तो एक्स क्यूब को क्या लेना है बच्चों, कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 बच जाएगा। और यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 5 बच जाएगा। ठीक है बच्चों, और डेडेस करके क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। और डिनोमीटर में क्या है, एक्स क्यूब। अब डिनोमीटर का एक्स क्यूब और एक्स क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तभी तो हमने क्या किया था, एक्सपेंशन मेथड बेसिकली जब भी लगता है बच्चों, तो जो एक्स्ट्रा पावर है वो क्या हो जाएगी बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, लिमिट अप्लाई कर लेना है। लिमिट अप्लाई करते ही आपको क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ये एक्स वाली टर्म क्या हो जाएगी, होल टर्म 0 हो जाएगी। तो बच्चा क्या, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, और ये बाकी सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 बेसिकली क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 कितना होता है, 6 होता है। तो 1 अपॉन 6 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -1 अपॉन 6 आ जाएगा। तो कितना आसानी से निकाल ले बच्चों। वैसे ही हम क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसमें भी अपन लिमिट एक्सपेंशन क्या करेंगे, एक्सपेंशन मेथड क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली क्या है बच्चों, हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन लगाते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ 5 sin x है, फिर sin 2x है, और फिर क्या है बच्चों, sin 3x है। सबका एक्सपेंशन लगाएंगे हम, तो हमको क्या मिलेगा बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 और फिर क्या है, 5 sin x। तो 3 टर्म क्या करना है, बेसिकली एक्सपेंशन आपको यूज करना है। तो क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डेडेड s। ठीक है बच्चों, फिर सेकेंड टर्म क्या है बच्चों, -7 sin 2x। sin 2x क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 2x आ जाएगा। तो क्या आएगा, -2x का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 2x की पावर 5, 2x की होल पावर क्या आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, फैक्टोरियल 5 आ जाएगा, फिर माइनस, फिर डेडेस करके छोड़ देंगे। ठीक है,
फिर थर्ड जो टर्म है अपनी क्या है बच्चों, 3 sin 2x है। अब sin 2x sin 3x है सॉरी, तो क्या आएगा बच्चों 3x माइनस 3x का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 3x की पावर होल पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 आ जाएगा बच्चों। फिर डायरेक्ट करके छोड़ देंगे बच्चों। फिर डिनोमीटर में क्या है आपके पास, डिनोमीटर में क्या है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स है बच्चों। क्या है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स है बच्चों। तो साइन एक्स पे भी क्या कर ले, एक्सपेंशन लगा दीजिए यहाँ पर भी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डेल्टा एक्स। जैसा कि मैंने आपको कहा था 3 टर्म तक आपको क्या करना है, एक्सपेंशन लगाना है। आफ्टर दैट आप क्या देखेंगे बच्चों, अब यहां से मैक्सिमम कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है डिनोमीटर में, तो यहाँ एक्स क्यूब आ जाएगा। इट मींस एक्स क्यूब और एक्स क्यूब वाली वैल्यू को क्या करना है, हमको कंसिडर करना है, बाकी सबको एलिमिनेट कर देना बेटा, ठीक है ना बच्चों। तो एक्स क्यूब वाला टर्म बेसिकली क्या है यहाँ पर, एक्स क्यूब। अब देखो एक्स क्यूब वाला कौन कौन सा टर्म है, एक तो ये वाला है, एक ये वाला टर्म है बच्चों, और कौन सा बच्चों, एक्स क्यूब वाला ये टर्म है, और ये वाला टर्म है। और इसमें कौन सा टर्म है बच्चों, इसमें जैसे कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा बच्चों, 1 बच जाएगा। इसके अलावा जो भी अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो बच्चों ये x और x की पावर 5 वाले सारे क्या हो जाएंगे बच्चों, सारे के सारे टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे बच्चों। तो हम क्या करेंगे, सीधा आंसर लिखेंगे बच्चों, सीधा लिमिट अप्लाई करके। तो यहाँ पे क्या बच गया बच्चों, -5 अपॉन फैक्टोरियल 3 बच गया बच्चों। और यहाँ पे क्या बच गया बच्चों, -7। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 अपॉन डिनोमिनेटर में कितना है बच्चों, फैक्टोरियल 3 है। फिर सिमिलरली यहाँ क्या बच जाएगा बच्चों, -3 इंटू 3 का क्यूब है बच्चों, और डिनोमिनेटर में क्या है, फैक्टोरियल 3 है, ठीक है। फिर देखो डिनोमिनेटर में देखिए बच्चों, अब यहाँ क्या बच गया बच्चों, 1 बचा, क्योंकि मैंने उसके बाद में जैसा कि मैंने आपको समझाया था सारे टर्म क्या हो जाएंगे बच्चों, 0 हो जाएंगे, ये 0 लिमिट अप्लाई करते ही। तो हमको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में देखना है मैक्सिमम पावर 3 की है, तो पावर 3 वाले क्या करना है, पावर को क्या कर लेना है, वो टर्म रखनी है, बाकी सारी टर्म क्या हो जाएगी बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो फाइनली हमको क्या मिल गया बच्चों, ये मिल गया। अब फैक्टोरियल 3 क्या है, सबका कॉमन है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 6 होती है। तो यहाँ 6 आ जाएगा बच्चों। यहाँ क्या बच गया, -5, और फिर यहाँ 2 की पावर 3 कितना होता है बच्चों, 2 की पावर 3 हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। फिर 3 का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों, 27 हो जाएगा। तो 27 इंटू 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 81 हो जाएगा। और 7 8 कितना हो जाएगा बच्चों, 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56। फिर हम फर्दर देखेंगे बच्चों। तो फर्दर कैलकुलेशन करने के लिए हम देखते हैं अब इसमें -5 और -81 कितना हो जाएगा बच्चों, -86 हो जाएगा। तो 56 माइनस 86 अपॉन में कितना बच्चों, 6 है। तो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, इसमें से 86 में से 56 गया तो कितना बचेगा, -30 बचेगा बच्चों। और 6 5 कितना होता है, 30। तो कितना आ जाएगा बच्चों, -5 आ जाएगा। तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, इसकी फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, -5 आ जाएगी। -5 हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। कितना आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। फिर देखिए बच्चों, जेई का क्वेश्चन है बेसिकली। तो थर्ड क्वेश्चन जो जेई लेवल का क्वेश्चन है बच्चों, इसी तरह का जेई में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, देखिए। अब 3 में बेसिकली क्या है, 3 में हमको क्या दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है, बड़ा सा फंक्शन दे रखा है, जिसके अंदर क्या दे रखा है बच्चों, ए और बी दो अलग से क्या है बच्चों, वेरिएबल्स हैं। क्या इसकी वैल्यू क्या हो सकती है बेसिकली, वो हमको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। और हमको क्या बोला है, cos 4x प्लस a cos 2x प्लस b अपॉन x की पावर 4 क्या एक फाइनाइट वैल्यू है। क्या है बच्चों, एक फाइनाइट वैल्यू है। इट मींस हमको क्या करना है, ये वैल्यू भी हमको पता नहीं है, और दूसरी बात a और b की वैल्यू हमको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसमें ये मैक्स लेवल का क्वेश्चन बनता है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को करने की डील क्या होनी चाहिए वो देखिएगा। तो देखो कैसे डील करेंगे इस क्वेश्चन के साथ। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, एक्सपेंशन मेथड क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 4x का क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस 4x का होल स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस 4x का पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ये आएगा बच्चों। और फिर डायरेक्ट करके छोड़ दो,
और फिर क्या आएगा बच्चों, a cos 2x का अप्लाई कीजिए बच्चों सिमिलरली जैसा मैंने ये अप्लाई किया। इसमें cos में क्या होता है, बेसिकली इवन पावर चलती है बच्चों, इवन पावर, तो 2 4 6 ऐसा है, ठीक है। तो 2x की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 2x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, फिर डैश डैश, ठीक है ना। और लास्ट में क्या है बच्चों, 3 sin 3x है बच्चों, क्या है, sin 3x है। तो sin 3x का भी क्या आ जाएगा बच्चों, sin 3x का लगा लीजिए, तो क्या आएगा 3x माइनस 3x की पावर होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 3x की होल पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 डैश डैश, ठीक है बच्चों। तो ये बेसिकली हमने क्या किया, एक्सपेंशन अप्लाई कर लिया। डिनोमिनेटर में क्या है, बेसिकली x की पावर 4 है बच्चों। अब एक बात बताओ, अगर इसकी वैल्यू फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है बच्चों, इसकी फाइनाइट वैल्यू है, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या x की पावर 4 है बच्चों। तो x की पावर 4 और ऊपर x की पावर 4 वाला टर्म क्या होगा बच्चों, एक फाइनाइट वैल्यू जनरेट करेगा। उसके अलावा जो भी वेरिएबल्स हैं, मतलब जो भी x की पावर 2 वाले, x की पावर 3 वाले जो कोफिशिएंट और ये सब हैं, ये सारी सारी वैल्यूज क्या होगी बच्चों, 0 होगी। इट मींस x की पावर 4 को छोड़ के हम क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिएगा, x टेंड्स टू 0। अब देखिए बच्चों, यहाँ 1 बच गया कोफिशिएंट, यहाँ कोफिशिएंट क्या बच गया, 1 प्लस a बच गया बच्चों। और लास्ट में बेसिकली क्या था, ये 3 sin x था, ठीक है ना, प्लस b, ये b और टर्म था बच्चों, सॉरी यहाँ b और लिखा हुआ, देखो b और लिखा हुआ है, तो a प्लस 1 प्लस a प्लस b, ये कोफिशिएंट्स हो गए बच्चों सारे के सारे। अब वेरिएबल सारे एक्स स्क्वायर वाला क्या आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा। तो इसमें एक्स स्क्वायर अपन क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बच गया यहाँ पर, -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, इट मींस क्या आ जाएगा बच्चों, -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों, 16 आ जाएगा। 16 अपॉन कितना है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। ये कौन क्या टर्म है, बेसिकली माइनस का है। सिमिलरली यहाँ पर भी माइनस का है बच्चों, -a, फिर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और फिर डिनोमिनेटर में कितना है, फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू भी कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है ना। और फिर एक्स स्क्वायर वाला कोई भी क्या है बच्चों, नहीं है, ठीक है। और फिर x वाला यहाँ पर क्या है बेसिकली, तो x वाले वो लेने की जरूरत नहीं है, हमको क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है, ऐसे डायरेक्ट करके छोड़ दो, क्योंकि बाकी टर्म से अब हमको क्या है, काम ही नहीं है बच्चों। अब बच्चों एक बात देखो, आगे वाले टर्म चलती रहेगी बच्चों। अब इसमें x की पावर 4 वाला ही क्या देगा आपको, एक फाइनाइट वैल्यू जनरेट करेगा। क्या करेगा, एक फाइनाइट वैल्यू जनरेट करेगा। जब हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि हमको एक लिमिट की भी पूछी है बच्चों। तो सबसे पहले हमको a और b की वैल्यू निकालने बोला है, तो वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा बच्चों, सबसे पहले x की पावर 4 वाला फाइनाइट वैल्यू देगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे बच्चों, 0 हो जाएगा। अब बेसिकली आप सोच रहे होंगे कि 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या देगा, इनफाइनाइट देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऊपर वाली वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। 0 होगा, 0 में कुछ भी डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 0 ही आएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, 1 प्लस a प्लस b की वैल्यू 0 होगी, और दूसरी वैल्यू क्या होगी, ये भी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो -16/2 कितना हो जाएगा बच्चों, -8, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये डिवाइड किया कितना आ जाएगा, 4 में 2 डिवाइड किया 2 आ गया, तो -2 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहां से हमको a की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, -4 मिल गई। क्या मिल गई, -4 मिल गई। ये हमको क्या करनी है, यहाँ पुट करनी है। तो क्या आएगा बच्चों, -4 प्लस b इक्वल टू क्या आएगा, 0, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, हमको 3 मिल जाएगी। तो a और b की वैल्यू तो हमको मिल चुकी है। उसके बाद में हमको क्या पूछा था, लिमिट भी पूछी थी। क्या पूछी थी, लिमिट भी पूछी। तो ये हम क्या कर देंगे, एक्स्ट्रा पार्ट वाला जो है वो हम क्या करेंगे, इरेज कर देंगे बच्चों। एक्स्ट्रा पार्ट है जो हम क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। तो इरेज करने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट की वैल्यू भी निकालेंगे बच्चों। तो लिमिट की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होगा बच्चों, लिमिट कितनी आएगी बच्चों, लिमिट वैल्यू कितनी आएगी वो हम निकालने के लिए बोला है बच्चों। तो पहला पार्ट हो, दूसरा पार्ट बेसिकली क्या है, लिमिट की वैल्यू। यहाँ x की पावर 4 है, तो न्यूमरेटर में भी हम क्या करेंगे, x की पावर 4 वाला लेंगे बच्चों टर्म, बाकी सारे वैल्यू क्या लेंगे, हम लेंगे ही नहीं। तो क्या आ जाएगा बेसिकली, x की पावर 4 वाला टर्म क्या है बच्चों, 4 की पावर 4 अपॉन में क्या है बच्चों, फैक्टोरियल 4 है। और फिर यहाँ पर देखें x की पावर 4, x की पावर 4 क्या है बच्चों, 2 की पावर 4 है, अपॉन में कितना बच्चों, फैक्टोरियल 4 है,
ठीक है, और यहाँ तो कोई 4 वाला टर्म ही नहीं है, तो बाकी यही टर्म बच गया। ठीक है, और साथ में इधर कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है बच्चों, और बाकी डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर के हिसाब से x की पावर 4 वाला ही लिया हमने, x की पावर 4 तो आगे कोई आ ही नहीं रहा है, बाकी सारी टर्म क्या होगी बच्चों, 0 होगी। ठीक है, तो हम 4 की पावर 4 कर लेते हैं बच्चों। तो 4 की पावर 4 करना बहुत सिंपल, एक 4 तो कट गया ये, तो क्या गया 4 की पावर 3 और नीचे क्या बच गया भाई, फैक्टोरियल 4 कितना होता है बच्चों, 4 इंटू 3 इंटू 2 हो जाए, तो बच्चा क्या हमारा 6, और 2 की पावर 4 क्या होता है बेसिकली, 2 की पावर 4 हमारा 16 हो जाएगा, और ये फैक्टोरियल 4 कितना होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 ये होता है बच्चों। तो बेसिकली हम फर्दर सॉल्व करेंगे, 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा बच्चों, बेसिकली 64 हो जाएगा बच्चों, 64 अपॉन 6, और ये हमारा क्या हो गया 4 4 जा 16, तो बच गया क्या ये, और ये कट गया 2, तो बच्चा क्या 2/3, और इसको भी काट दीजिए बच्चों, 32 और 3। अब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 32 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 बच गया, क्या बच गया 2 बच गया था, और साथ में हमने क्या किया था, a को मल्टीप्लाई नहीं किया था, a की वैल्यू क्या है बच्चों -4 है, तो यहाँ क्या आएगा बच्चों -4 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, यहाँ पे क्या है बच्चों -4 भी चल रहा है देखो, तो -4 करते हमारे पास क्या आ जाएगा 32 -8 अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों 3, तो 32 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा बच्चों, या हमने क्या किया था a को मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो a बेसिकली हमारी वैल्यू क्या आई थी -4 आई थी। ठीक है, तो a की वैल्यू -4 थी बेसिकली, तो -4 हमने राइट डाउन कर ली बच्चों, तो ये -8 हो गया, -8 इसमें से गया कितना आएगा बच्चों, 32 में से 8 गया कितना आएगा 24 आएगा, 24 अपॉन 3 हो जाएगा बच्चों, तो इसको हमने कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया 8 आ गया, तो इसकी जो लिमिट की वैल्यू होगी वो क्या होगी 8 होगी बच्चों। ठीक है, इसके साथ हमने लिमिट एक्सपेंशन मेथड बहुत अच्छे से पढ़ लिया बच्चों, इसकी आपको क्या करना है अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जो मैंने एक्सपेंशन पढ़ाया आपको वो आपको क्या करना है राइट डाउन कर लेना है, और आपको क्वेश्चन लगाना है बच्चों। इसी के साथ हमारा लेक्चर क्या होता है बच्चों और होता है, इसी तरह लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों, और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूले। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।